कस्टोडियन विभाग की कब्जा कार्रवाई में झुग्गी झोपड़ी पीड़ितों को प्रशासन ने बड़ी राहत का आश्वासन दिया है। 2 माह के अंदर झुग्गी झोपड़ी वाले पीड़ितों को प्रशासन आशियाना मुहैया करवाएगा। करनाल के अतिरिक्त उपायुक्त योगेश कुमार बुधवार को घरौंडा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे और झुग्गी झोपड़ी वाले पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान एसडीएम डॉक्टर पूजा भारती, तहसीलदार रमेश अरोड़ा, नगरपालिका सचिव रवि प्रकाश शर्मा, नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन सुभाष गुप्ता और अन्य भी इस बैठक में शामिल हुए। एडीसी ने पीड़ितों को आश्वस्त किया कि माननीय कोर्ट के आदेश पर कब्जा कार्रवाई हुई है। जिन झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के आशाएं उड़ रहे हैं, उनके 2 माह के अंदर ही छत देने का काम किया जाएगा। जब तक छत नहीं मिलती, पीड़ित पटवार खाने और रैन में अस्थायी तौर पर रह सकते हैं। एडीसी के आश्वासन के बाद झोपड़ी पीड़ितों ने कहा कि उनके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बस प्रशासन से यही चाहिए कि उन्हें कोई न कोई छत उपलब्ध करवा दी जाए ताकि वे खुले आसमान के नीचे ना रहें। क्या नाम है आपका? मेरा बलजीत सिंह नाम है। जी बताएं, प्रशासन आज आपके पास आया था, किस प्रकार से आश्वासन दिया और कितने आप संतुष्ट हैं? हम उससे तो संतुष्ट है। प्रशासन अब तक नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये थी कि भाई हमें कोई ना कोई बताया जाए, लेकिन हमें कुछ ना बताने की वजह से ये काम हुआ हमारे साथ। हमने आज भी यही कहा है कि हम पहले भी कभी महलों में नहीं रहे, हम पहले भी झोंपड़ियों में रहते आ रहे हैं और अब भी झोंपड़ियों में ही है। हमें एक छोटा सा छत दिया जाए जिससे कि हमारा अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके। तो जिस प्रकार से कल से राजनीति हो रही है, नेता आ रहे हैं, तो आप लोगों की क्या कार्रवाई रहेगी? भाई हमारी क्या कहा, हमें तो यही था कि हमारे से कोई प्रशासन आए, हमारे से कोई बोले, कोई नेता वो और कोई दूसरा तो दे नहीं सकता। जिस सरकार का काम है तो वो सरकार ही कर सकती है। इसलिए हमने आज सरकार का आदमी हमें मिले, डीसी साहब मिले, एसडीएम मिले, उन्होंने हमें वादा किया है सर्दी के अंदर आपको कहीं ना कहीं मकान और छत। तो आप लोगों का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था स्थगित कर दिए, अब हम खत्म कर देंगे उसको। सरकार का वादा देखेंगे 2 महीने तक, 2 महीने तक सरकार का वादा देखेंगे। हमें अगर सरकार छत दे देती है, कहीं भी छोटा मोटा कुछ भी करके हमें छत दे देती है, तो हम अपने शांति से बैठेंगे और अपने बच्चों को पढ़ेंगे। तो कल जिस प्रकार से विधायक के खिलाफ आप लोग बड़े तीव्र शब्द में बोल रहे थे, क्या था मामला? तो क्या कर सकते थे, और विधायक अब सरकार ही तो करने वाली और सरकार ही बिगाड़ने वाली। तो आज समझ में आ गया कि कसूर किसका है? हाँ, तो ये कसूर किसी का भी हो, लेकिन अब हम तो यही चाहते हैं कि हम गरीब आदमी हैं और हमें 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, इसकी सुविधा हमें मिलनी चाहिए और हमारा छोटा मोटा आशियाना सरकार बना के दे दे। सरकार के पास कोई कमी नहीं है। क्या सरकार तक कोई भी सरकारी योजना? हाजी कपूर जी, प्रशासन से आज मिले थे, किस प्रकार का आश्वासन दिया और कितने आप संतुष्ट हैं? जो साहब हम मिले, अब उनको जो हमारी घटना हुई वो सबको पता था। अब घटना के सामने उन्होंने बात रखी भी ये घटना ऊपर से ऑर्डर थे, हमारा कोई दोष नहीं था। तोड़ने वाले भी हम ही थे, करने वाले भी। अब जो हमारी मांगे रखी थी, गरीब आदमी को छत चाहिए, भाई हमारे छत दो। अब उन्होंने हमारे से वादा करा है भाई आपको छत मिलेगी। जहाँ आप कहना चाहते हो 2 महीने 3 महीने आपको यहाँ ही रहेंगे, सर्दी सारी यहाँ ही पूरी कराएंगे। अगर जो पटवार खाने में कोई आते हैं मेंबर, भाई खाली करना, कोई सरकारी अधिकारी आएगा, हम फौरन खाली कर देंगे। जी हमारी मांगे सुन ली है सरकार ने। जी तो क्या संतुष्ट है मांगों से? हाँ जी, संतुष्ट है बिल्कुल। छत मिलना चाहिए। तो कल जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में रोष था, कहीं ना कहीं विधायक को लेके या सर प्रशासन को लेके था, वो क्या था? वो भैया जो तो कत्ते काम में तो जो मर्जी होता है जी। अब जो हमारे को सब्र आ गया है इस चीज़ का, अब हमारे को बेशक मिलो या ना मिलो, हमारे को वादा हो चुका है सरकार से, भाई छत देंगे। डीसी साहब ने वादा कर चुके। जी सर, डिंगर माजरा रोड पर बड़ी कार्रवाई की है, उसको लेके आज प्रशासन मरहम लगाने के लिए आया है पीड़ितों को, किस प्रकार देखा चाहिए? जी देखिए, तो मरहम वाली इसमें कोई बात नहीं है। हर एक नागरिक की सुरक्षा करना, ठंड से बचाना, ये प्रशासन का, सरकार का दायित्व है। और उसी दायित्व के तहत जो है, जो कानूनी प्रक्रिया थी वो एनक्रोचमेंट की हटाने की, वो कानून के तरीके से की गई है। लेकिन इसके बाद जो विस्थापित हुए हैं उनको ठंड से बचाना भी प्रशासन का ही दायित्व है। उसके तहत ही हम इनको रैन बसेरा में जो है ठहरने की व्यवस्था इनकी हम करने जा रहे हैं। जी, अपनों पे सितम, गैरों पे जुल्म, ऐसा क्यों रहा? 2 दिन प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, बड़ी कोठियां थी, उनको 10 दिन का टाइम दे दिया। ये गरीब आदमी है जो सड़क पे हैं 3 दिन से, इनको 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, कानून अपने तरीके से काम करेगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, वो कानून की नज़र में सब एक बराबर है। सबके ऊपर कार्रवाई होगी, किसी के ऊपर आज होगी तो किसी के ऊपर कल होगी। हो सकता है
किसी ने स्टे ले लिया हो सकता है किसी का प्रक्रिया नोटिस देने की प्रक्रिया में हो, बट कार्रवाई सब पे हो। जी, जिस प्रकार से लाभ नहीं मिला तो इनको क्यों आज अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? देखिए, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान मेला के जो मेले चल रहे हैं उसमें जिन लोगों की इनकम जो है वो 1 लाख से नीचे है, उन सबको सरकार मेले लगा के लाभ दे रही है। तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा, जो भी मेरे साथ खड़े हैं लोग जिनको विस्थापित कब्जा कार्रवाई के दौरान किया गया है, कि ये मेले में आए, अगर इनकी इनकम कम है, वहाँ पे करीबन 18 डिपार्टमेंट अपनी 55 स्कीम लेके बैठे हुए हैं, वो तुरंत मौके पे लाभ दे रहे हैं लोगों को स्कीम्स का, ताकि इनकम जो है हर परिवार की बढ़ जाए। सर एक बड़ी जी इनको क्या आश्वासन, परिवार को क्या आश्वासन? जी, हमने इनको आश्वासन दिया है कि एक तो जब तक ये कोल्ड वेव जो सर्दी की लहर चल रही है तब तक तो ये प्रशासन का दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ठंड के प्रकोप में ना आए, और दूसरा जो है कि अगर कोई प्रधानमंत्री आवास योजना में या किसी भी स्कीम के तहत इनको कोई लाभ मिलता है जिसमें इनको कोई घर दिया जा सकता है या कोई और अन्य लाभ दिया जा सकता है जिससे इनकी परिवार की आय बढ़ जाए, तो वो हम करने की। सर पूरे मामले में एक बड़ी बात देखने में आ रही है, जिस प्रकार से ये जो गरीब है ये झुग्गी झोपड़ी डाल के देख रहे हैं, जो मकान वाले हैं उनके पास रजिस्ट्री और इंतकाल है, जी जी, लेकिन लेकिन वो कस्टोडियन की ज़मीन में है, तो असली जो मुजरिम है, जो दोषी है, सरकार या प्रशासन उनकी तरफ क्यों नहीं जा रही? कहीं ना कहीं रजिस्ट्री हुई है। देखिए, अगर आपने जमीन बेची गई है, अगर रजिस्ट्री हुई है तो सरकारी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती कायदे से, तो इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी उसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो मकान तोड़ गए उनका मीटर भी लगे हुए हैं, हाउस टैक्स की हर सुविधा सरकार ने सुविधा दी, जी जी, कस्टोडियन की जमीन पे सुविधा। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, बिजली के बिल है, पानी की वो है, जांच की जाएगी। अगर इसमें कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी पक्का कार्रवाई। विभाग ने सुविधा दी है इनको, इतने सब सीवर की सुविधा, पानी की सुविधा, ये इनके बिजली की सुविधा, ये हमारे नोटिस में आ गया है, आपने संज्ञान में, हमारे भी संज्ञान में आ गया है। तो इस मामले की जांच की जाएगी कि किन अधिकारियों में, किन कर्मचारियों ने इन सुविधाओं का लाभ दिया, उस टाइम पे ये चीजें क्यों नहीं देखी गई, ये एक जांच का विषय। सीडी से एक बड़ी बात आती है, पिछले 50 साल से ये लोग बैठे हैं, 20-20 साल से वो कोठियों में बनाए बैठे हैं, प्रशासन कहाँ सोचता है उस टाइम जिस टाइम ये कब्जे होते हैं? जी जी, कहाँ है आज कार्रवाई क्यों? इतने सालों के बाद कार्रवाई क्यों? देखिए, कब्जा जो है कई बार जो है रूटीन में कब्जा हो जाता है, और कई बार सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं जिसकी वजह से कब्जा हो जाता है। लेकिन जब हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो कई बार उसमें टाइम लग जाता है, कई बार कोर्ट से स्टे हो जाता है, तो कई बार ऐसे कामों में 5 से 10 साल 15 साल भी लग जाते हैं कानूनी दांव पेच में फंस। क्या आश्वासन दिया आपको? जी, वो आश्वासन तो मैं देने आया था इनको, वो तो मुझे आश्वासन क्या देंगे? जी जी जी, नहीं, उन्होंने कहा है कि वो प्रदर्शन नहीं करेंगे और वो सरकार जो भी उनके बारे में अच्छा करेगी वो सरकार के साथ सहयोग करेगी।